मूवी की शुरुआत में हम एक सीसीटीवी सेंटर देखते हैं जहां पर कुछ लोग सीसीटीवी के जरिए शहर पर निगरानी रखे हुए होते हैं। अब यहां पर हम सेंटर में काम करने वाले कुछ महिलाओं को भी देखते हैं जो वहां पर काम करने वाले एक नए कर्मचारी का मजाक उड़ा रही होती हैं। इस नए कर्मचारी का नाम जंग होता है। दरअसल उन महिलाओं को जंग बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि वह हमेशा एक काला कलर का चश्मा पहना होता है। अब इसी दौरान उन महिलाओं को टीवी स्क्रीन पर कुछ लुटेरे नजर आते हैं जो एक जगह पर लूटपाट करने के बाद वहां से भाग रहे होते हैं। यह देखकर सीसीटीवी सेंटर का बॉस तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को देता है। वहीं वो सब भी सीसीटीवी की मदद से उन लुटेरों पर निगरानी रखे हुए होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद लुटेरे टीवी स्क्रीन पर दिखना बंद हो जाते हैं। ये देखकर अब सब लोग उन लुटेरों को टीवी स्क्रीन पर ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उन लुटेरों को ढूंढ नहीं पाता है। तभी हम जंग को देखते हैं जो पल भर में ही टीवी स्क्रीन को देखकर बता देता है कि लुटेरे कहाँ पर हैं, जिससे पुलिस उन्हें बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है। यह देखकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर जंग के लिए तालियां बजाते हैं। दरअसल जंग उन लुटेरों का पता इतनी आसानी से इसीलिए लगा लेता है क्योंकि उसे डायनामिक विजुअल एक्टिविटी नाम की एक बीमारी होती है। इस बीमारी की वजह से उसे सारी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती हैं और सारी चीजें स्लो मोशन में दिखने की वजह से ही वह बड़े आसानी से लुटेरों को ट्रैक कर लेता है। जिसके बाद अब जंग अपने पास्ट की बात बताते हुए कहता है कि उसे यह प्रॉब्लम पहले नहीं थी। जब वह 12 साल का था तब उसने अपनी क्रश बोंग सो के साथ एक रेस में हिस्सा लिया था। रेस में दौड़ते समय उसकी नजर जैसे ही बोंग पर पड़ी थी तो उस समय सारी चीजें स्लो मोशन में हो गई थी और तभी उसे सारी चीजें स्लो मोशन में दिखती है। जंग के माता पिता उसकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसे डॉक्टर सियोक के पास ले गए थे। यहाँ पर डॉक्टर सियोक उसकी स्लो मोशन वाली प्रॉब्लम को जानने के लिए उसकी तरफ तेजी से एक बेसबॉल फेंकते हैं जिसे जंग आसानी से पकड़ लेता है, जो देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर सियोक उसे काला चश्मा लगाने की सलाह देते हैं क्योंकि इससे उसकी नजर थोड़ी डंबिल हो जाएगी, जिससे उसे चीजें उतनी स्लो मोशन में नहीं दिखाई देंगी। क्योंकि जंग की इस बीमारी को दूर करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, इस वजह से जंग के पिता पैसे कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। वहीं स्कूल में जंग के हमेशा काले रंग का चश्मा पहनने की वजह से सभी बच्चे उसे बहुत ही परेशान करते रहते हैं और उसे मारते भी। स्कूल में केवल बोंग ही थी जो जंग की दोस्त थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी कहीं चली जाती है। कुछ सालों बाद विदेश में जंग के पिता की भी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिससे सब लोग काफी दुखी हो जाते हैं। वहीं पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जंग सीसीटीवी सेंटर में काम करने लगता है। सीसीटीवी सेंटर में उसका एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम बियोंग सू होता है। सीसीटीवी सेंटर में काम करने के दौरान जंग स्क्रीन को देखते हुए हमेशा एक मैप तैयार करता रहता था। वहीं वह मैप पर एक जगह से दूसरे जगह जाने पर कितना कदम लगेगा ये भी लिखा करता था। उसकी इस विचित्र आदत को देखकर बियोंग सू कुछ समझ नहीं पाता था कि वह क्या कर रहा है। अब एक दिन जब जंग अपने घर जा रहा होता है तभी वह एक लड़की को देखता है जो उसे बिल्कुल बोंग सू की तरह लगती है। यहाँ पर वह एक आदमी को भी देखता है जो बोंग सू को डांट रहा होता है। दरअसल यह आदमी बोंग सू से अपने पैसे मांग रहा था जो उसने उसे उधार दिए थे। यहाँ पर वो आदमी घर को बेचकर उसके पैसे चुकाने के लिए कहता है। वहीं जंग उन दोनों की बातों को दूर से सुन रहा होता है। जंग बोंग सू को देखकर उससे बात करना चाहता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। इसके बाद से अब जंग सीसीटीवी के जरिए बोंग पर हमेशा नजर रखना शुरू कर देता है। वह उसके सारे रूटीन्स को फॉलो करता है। एक दिन बोंग सू बारिश में फंस जाती है। वहीं जब जंग सीसीटीवी से यह देखता है तब वह तुरंत ही अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आता है। अब जैसे ही बोंग बारिश में आगे बढ़ती है तभी जंग उसके ऊपर अपनी छतरी लगा देता है ताकि वह बारिश से भीगे ना। वहीं बोंग सू अचानक से एक अनजान लड़के को इस तरह से मदद करते देखकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जंग और उसका दोस्त दोनों डॉक्टर सियोक के पास जाते हैं। यहाँ पर वह डॉक्टर से बोंग सू को इम्प्रेस करने की सलाह मांगते हैं। डॉक्टर सियोक उसे सलाह देते हैं कि अगर तुम्हें किसी लड़की से बात करना है तब तुम्हें उसे सबसे पहले फूल देना चाहिए। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम बोंग सू को देखते हैं जो एक सिंगिंग ऑडिशन के लिए कहीं पर जा रही होती है, लेकिन वह लेट होने की वजह से अपने सिंगिंग ऑडिशन को फोन से ही देने के लिए कहती है, जिसे आयोजक मान जाते हैं। जिसके बाद बोंग सू रोड के बीचों बीच ही गाना गाने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर जंग भी एक फूल के गुलदस्ते के साथ पहुँच जाता है। वो और बाकी लोग बोंग सू के गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गाना खत्म होने के बाद बोंग सू अपने ही धुन में सड़क पार करने लगती है। तभी अचानक से एक ट्रक बोंग सू को टक्कर मारने ही वाला होता है कि जंग बोंग को अपनी ओर खींचकर उसे बचा लेता है और फिर वह बोंग को फूलों की गुलदस्ता देता है, लेकिन बोंग उसके गुलदस्ते को एक्सेप्ट नहीं करती है। अब यहाँ पर बोंग उसे पहली बार उसके नाम से बुलाता है, लेकिन यहाँ पर बोंग उसे कहती है कि तुम मुझे जो बोंग समझ रहे हो वो बोंग में नहीं हूँ, मैं बोंग सू नहीं बल्कि बोंग जू हूँ। उसकी इस बात को सुनकर जंग का तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता है कि वह बोंग सू नहीं है क्योंकि उसे सारी आदतें छोटी बोंग सू से ही मिलती थी। अगले दिन जब जंग एक जगह पर चलते हुए अपने कदमों के निशान गिन रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात फिर से बोंग से होती है जो कुछ सामान के साथ में अपने घर जा रही होती है। वो यहाँ पर जंग से अपने सामान को उसके घर तक पहुँचाने के लिए कहती है, जिसे जंग खुशी खुशी मान लेता है। अब
जब जंग सामान को उसके घर पर छोड़कर वापस जाने लगता है तो बोंग उससे पूछती है कि तुम बोंग सू को क्यों ढूंढ रहे हो। इस बार जंग उसे बताता है कि वह उसे बचपन से ही पसंद करता है। अब एक दिन जब जंग सीसीटीवी की मदद से बोंग को देख रहा होता है तब वह देखता है कि बोंग किसी से फोन पर बात करने के बाद खुशी से उछल कूद करने लगती है। दरअसल सिंगिंग का एक प्रोजेक्ट में उसका सिलेक्शन हो गया होता है, जिसके बाद अब रात में बोंग सिलेक्शन की खुशी में एक होटल में खाना खाने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर जंग पर पड़ती है जो वही होटल के पास में ही होता है। यह देखकर वह जंग को अपने पास बुलाती है और उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। यहाँ पर बोंग उसे अपनी म्यूजिक की लिरिक्स दिखाती है जो जंग को काफी पसंद आती है। वहीं जब बोंग उससे उसकी खासियत पूछती है तब जंग वहाँ पर सभी लोगों को अपनी पावर दिखाता है। यहाँ पर सभी लोग स्पून पर कुछ नंबर लिखकर जंग की तरफ फेंकते हैं। वहीं जंग उस स्पून को पकड़ भी लेता है और फिर बिना उस स्पून को देखे ही उस पर लिखे नंबर को बता देता है। उसकी इस एबिलिटी को देखकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलने लगते हैं। एक रात जब वो दोनों आपस में बात करते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं तब रास्ते में बोंग उससे उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर जंग उससे अपने काम के बारे में बताता है। बात करते हुए वो दोनों एक कैफे के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बोंग उसे कैफे में काम कर रहे एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह उसे पसंद करती है और शायद उस आदमी के पास कार भी है। अब जब जंग ये सुनता है तो उसे उस आदमी पर बहुत ही गुस्सा आता है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे जंग अपने दोस्त से कहता है कि वह अब बोंग से कभी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी बोंग एक कैमरे में अपने हाथ को हिलाकर जंग को हाय करती है, क्योंकि उसे पता था कि जंग इस समय कैमरे से उसे ही देख रहा होगा, जो कि सच भी होता है। जिसके बाद अब जंग बोंग को कार में बैठाकर घुमाने के लिए सोचता है, लेकिन उसे किसी भी साथी के पास कार नहीं होता है। इस वजह से उसका यह प्लान सफल नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बोंग को देखते हैं जो अपनी घर की ओर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर वो लोन देने वाला आदमी फिर से आ जाता है जो उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पर जंग अपने दोस्तों के साथ में आकर बोंग को उस आदमी से बचा लेता है। अगले दिन बोंग एक कैमरे में जंग को उसे बचाने के लिए शुक्रिया करती है। अब शाम के समय में एक बार फिर से जंग और बोंग की मुलाकात होती है। यहाँ पर जंग उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास एक कार होती तो तुम क्या करती। इस पर बोंग उसे बताती है कि वह हर रोज उस कार को लेकर समुद्र की ओर जाती, क्योंकि उसे समुद्र का किनारा बहुत ही अच्छा लगता है। अब क्योंकि जंग के पास तो कोई कार नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर बोंग को अपने साथ ओशन पर ले जाना चाहता था। इस वजह से वह एक बस ड्राइवर को अपना दोस्त बनाने लगता है। वह उसे भी हर रोज कैमरे की मदद से अकेले बेसबॉल खेलते हुए देखता था, जिसके बाद वह खुद भी उसके साथ बेसबॉल खेलकर उसको अपना दोस्त बना लेता है। नेक्स्ट डे वह उसी बस ड्राइवर को अपने साथ ओशन जाने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद वह रास्ते में बोंग को पिक करके ओशन की ओर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर जब बोंग को ये पता चलता है कि जंग ने ये बस केवल उसके लिए किया है तो वह बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन वो लोग समुद्र के किनारे पर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कुछ पुलिस वाले उस बस को उधर जाने नहीं देते हैं। इस समय शहर में महिलाओं के अपहरण की घटना काफी बढ़ गई होती है। इस वजह से जंग का बॉस सभी लोगों को एक्टिव होकर सीसीटीवी पर नजर रखने के लिए कहता है, ताकि वो लोग इस तरह की घटनाओं को होने से बचा सके। वहीं अब हम जंग को देखते हैं जो बोंग पर नजर रखे हुए होता है, लेकिन तभी एक गली में जाते ही अचानक से टीवी स्क्रीन पर बोंग दिखाई देना बंद हो जाती है। यह देखकर जंग घबरा जाता है और फिर वह तुरंत ही उस लोकेशन पर आता है। यहाँ पर उसे केवल बोंग का बैग ही मिलता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बोंग भी आ जाती है जो एक गली में छिपी होती है। दरअसल वह जंग के साथ प्रैंक कर रही थी। इस पर जंग उसे आगे से ऐसा कभी नहीं करने के लिए कहता है। जंग को उसकी इतनी परवाह करने की वजह से बोंग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। अब रात में बोंग जंग को अपने घर पर बुलाती है, लेकिन जब बोंग अपने घर पर जाती है तब वह देखती है कि कुछ लोग उसके घर पर आकर उसके सामान को बाहर फेंक दिया है। ये लोग वही होते हैं जिनसे बोंग ने उधार लिया था। इसी दौरान हम जंग को भी देखते हैं, जिसे अचानक से सारी चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। इस वजह से वह इन लोगों से बोंग की मदद नहीं कर पाता है। उन लोगों के जाने के बाद जंग बोंग के पास जाकर बैठता है। यहाँ पर वह कुछ पिक्चर्स को देखता है जिसे बचपन में उसने बोंग को दिया था। जिसके बाद अब बोंग उसे बताती है कि वह बोंग है जिसे वह चाहता है। वह कहती है कि उसने बचपन में उसका साथ छोड़ दिया था, इस वजह से वह हमेशा गिल्टी फील करती थी और इस गिल्टी की वजह से वह अपनी सच्चाई को उसे बता नहीं पाई थी। अब अगले दिन बोंग अपने घर को बेचकर उससे मिले पैसों से अपने उधार को चुका देती है, लेकिन अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जंग को देखते हैं जो सीसीटीवी की मदद से बोंग को देख रहा होता है, जो कि एक बॉक्स लेकर एक दुकानदार से कुछ बात कर रही होती है। इसी दौरान वहीं पर काम कर रही एक महिला की नजर एक कार पर पड़ती है जो उसी एरिया में ही चक्कर लगा रही होती है। कार की नंबर प्लेट को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि यह कार तो किडनैपिंग में यूज हुआ है, जिसके बाद इसकी खबर पुलिस को दे दी जाती है। यहाँ पर सब लोग उस सीसीटीवी की मदद से उस कार पर नजर रखे हुए होते हैं, लेकिन तभी कार एक जगह पर चली जाती है जहाँ पर सीसीटीवी नहीं होता है। वहीं जब जंग को सीसीटीवी में बोंग भी नजर नहीं आती है, जिससे वह बहुत ही घबरा जाता है और वो तुरंत ही बोंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं अब हम बोंग
बोंग को देखते हैं जिसे एक किडनैपर ने उसके ऊपर चाकू लगाकर उसे कार की तरफ ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जंग भी पहुँच जाता है, लेकिन अचानक से उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। लेकिन वह किसी तरह से गिरते पड़ते बोंग को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जंग का दोस्त जंग को सीसीटीवी के जरिए देख रहा होता है। वह देखता है कि जंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यह देखकर वह जंग के हमेशा मैप बनाने की असली वजह को समझ जाता है। वह यह समझ जाता है कि जंग को पहले से ही पता था कि वह एक दिन अंधा हो जाएगा। इसी वजह से वह पहले से ही इस अंधेपन से लड़ने की तैयारी कर रहा है। यह सोचकर जंग का दोस्त काफी भावुक हो जाता है, जिसके बाद वह तुरंत ही अपने दोस्त की मदद करने के लिए निकल जाता है। वहीं अब दूसरी तरफ किडनैपर जैसे ही बोंग को कार में बैठाने वाला होता है कि तभी जंग चिल्लाते हुए बोंग की ओर दौड़ने लगता है, जो देखकर किडनैपर बोंग को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। अब क्योंकि जंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, इस वजह से वह भागते हुए एक बस से टकराने वाला होता है कि तभी बोंग उसे बचा लेती है। बोंग को सुरक्षित देखकर जंग बहुत ही खुश होता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जो बोंग को उन किडनैपर के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस वालों के जाने के बाद वहाँ पर जंग का दोस्त भी आ जाता है, जो जंग को इस हालत में देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद हम बोंग को देखते हैं, जो हर तरफ जंग को ढूंढने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसे जंग कहीं पर नहीं दिखाई देता है। लेकिन एक दिन वह जंग को एक कैफे में देखती है। जंग को देखते ही वह बेहद खुश हो जाती है और फिर उसकी तरफ हाथ से इशारा करती है, लेकिन जंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है क्योंकि वह पूरी तरह से अंधा हो गया था। जिसके बाद अब जंग अपनी छड़ी निकालकर आगे बढ़ने लगता है। जंग को इस हालत में देखकर बोंग काफी इमोशनल हो जाती है। वो उसका पीछा करते हुए एक आर्ट गैलरी में आ जाती है। यहाँ आर्ट गैलरी में उसी की तस्वीर होती है जिसे जंग ने ही बनाया था, वो भी अंधा होने के बाद। यह देखकर बोंग काफी इमोशनल हो जाती है। अब अगले दिन बोंग फिर से जंग का पीछा करती है, लेकिन इस बार जंग को पता चल जाता है कि बोंग उसका पीछा कर रही है। इस बार बोंग उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। जंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी खुशबू से मैं तुम्हें लाखों लोगों के बीच में भी पहचान सकता हूँ। ये सुनकर बोंग दौड़कर जंग को गले लगा लेती है। वो यह समझ जाती है कि जंग ही उसका सच्चा प्यार है और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।